हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइंटिफिक मिसकंडक्ट। सो व्हाट इज मिसकंडक्ट? मिसकंडक्ट इज एनी काइंड ऑफ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, एनी बिहेवियर विच इज इम्प्रॉपर एंड अनएक्सेप्टेबल इन नेचर, उसको हम बोलते हैं मिसकंडक्ट। तो ये जो है टॉपिक आपके रिसर्च एंड पब्लिकेशन एंड एथिक्स के सब्जेक्ट में आता है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो वी शुड स्टडी इट। जो भी रिसर्च है, जो भी रिसर्चर एक रिसर्च कंडक्ट करता है, उसको पूरी इंटेग्रिटी, पूरी ऑनेस्टी से उसको करनी चाहिए। बाय इंटेग्रिटी आई मीन कि ऑनेस्टी एंड द अदर पार्ट इज ट्रस्ट। अब ये आप कैसे फॉलो कर सकते हो? जब आप ऑनेस्ट एंड वेरीफाइबल मेथड्स का यूज करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो भी रिपोर्टिंग करोगे वो गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। तीसरी चीज, आप जो भी कॉमनली एक्सेप्टेड प्रोफेशनल कोड्स है उनको फॉलो करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अपनी रिसर्च जो है वो पूरे एक्सेप्टेबल बिहेवियर के साथ, पूरी इंटीग्रिटी के साथ करनी चाहिए। जहां आप इन सब चीजों में चूक जाते हो तो वहां पे जो टर्म है वो यूज होता है मिसकंडक्ट। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, व्हाट इज मिसकंडक्ट। Misconduct applies to an action that leads to mistreatment of research subject or purposeful manipulation of the scientific records। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि आप जो भी आपके साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं या जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनिपुलेट कर रहे हो। मैनिपुलेट से मेरा मतलब है या तो आप फॉल्स रिकॉर्ड दिखा रहे हो या आप खुद ही वो रिकॉर्ड बना रहे हो, यू आर मेकिंग अप द रिकॉर्ड्स जो भी की नकली है, या फिर आप जो है किसी और के रिकॉर्ड्स चुरा के उनको साइट किए बिना दिखा रहे हो। तो ये पर्पसफुल मैनिपुलेशन होता है। तो अगर आप इसी तरह का कुछ काम कर रहे हो तो वो साइंटिफिक मिसकंडक्ट में आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, जो भी हमारे कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करते हैं, इफ वी आर ड्रॉइंग देम बाय डाटा मैनिपुलेशन, वही सेम चीज़ है कि अगर हमारे कंक्लूजन्स आर नॉट जनरेटेड बाय एक्सपेरिमेंट्स बट डाटा मैनिपुलेशन, देन ऑल्सो इट विल बी कॉल्ड एज साइंटिफिक मिसकंडक्ट। दूसरी चीज़ है कि जो भी हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर हम उनको जो है वी आर नॉट फॉलोइंग देम, वी आर वायलेटिंग द स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ स्कॉलरली कंडक्ट। स्कॉलरली कंडक्ट मैंने आपको बताया था अभी कि आप अब जो है पूरी रिसर्च इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहे हो, एथिकल बिहेवियर को फॉलो कर रहे हो, प्रोफेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हो। बट इफ यू आर नॉट डूइंग देन डूइंग इट, यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, साइंटिफिक मिसकंडक्ट में आ जाएगा। और इसमें एक डाटा है मेरे पास, 3% ऑफ द 3,475 research institution that report to the US Department of Health and Human Services, कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक मिसकंडक्ट का पार्ट होते हैं। ये डाटा मैंने विकिपीडिया से लिया है, सो आई गेस इट इज ऑथेंटिक। इसके बाद बच्चों हम दोबारा से इसके मीनिंग को समझते हैं, बट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? यूएस साइंस फाउंडेशन के हिसाब से रिसर्च मिसकंडक्ट और साइंटिफिक मिसकंडक्ट में हमारे तीन टर्म्स यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज फेब्रिकेशन, उसके बाद है हमारा फॉल्सिफिकेशन और उसके बाद है प्लेगरिज्म। तो ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझेंगे फेब्रिकेशन क्या होता है बच्चों। फेब्रिकेशन का मतलब होता है मेकिंग अप द रिजल्ट्स, बेसिकली कि आप खुद ही रिजल्ट्स बना रहे हो। मान लो आपने कोई जो है क्वेश्चनेयर लिया और उस क्वेश्चनेयर में आपने क्या किया, खुद ही जो है डाटा फिल करना आप स्टार्ट कर रहे हो और रिपोर्ट कर रहे हो, उनको रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, बेसिकली ये आपका फैब्रिकेशन में आ जाएगा। इसको हम ड्राई लैबिंग भी बोलते हैं। और एक मोर माइनर टर्म फॉर्म ऑफ फैब्रिकेशन इज वेयर रेफरेंसेस आर इंक्लूडेड टू गिव आर्ग्यूमेंट दैट अपीयरेंस ऑफ वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस बट आर एक्चुअली फेक और डू नॉट सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। कहने का मतलब क्या है कि एक छोटी सी जो माइनर फॉर्म होती है फैब्रिकेशन की, वो होता है कि हम रेफरेंसेस इंक्लूड कर देते हैं बट दे आर नॉट जस्टिफाइड। तो फैब्रिकेशन का मतलब आई गेस आपको समझ में आया होगा। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेंशन ऑफ डाटा, मतलब खुद ही आपने डाटा इन्वेंट कर दिया जो कि गलत है। आपको रियल और ऑथेंटिक डाटा देना है। दूसरा, आपने वही सेम चीज, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू रिकॉर्ड। तीसरी चीज़ है कि आप जो है बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो, ड्राई लैबिंग कर रहे हो। तो ये तीन चीज़ हमारी फैब्रिकेशन में आती है। ये जो है सेकंड फॉर्म ऑफ डाटा फैब्रिकेशन है, मतलब इसको सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो होता है हमारा फॉल्सिफिकेशन। नाउ व्हाट इज फॉल्सिफिकेशन? फॉल्सिफिकेशन इज व्हेन यू आर मैनिपुलेटिंग द रिसर्च मटेरियल। मतलब यहाँ पे क्या था कि आपने डाटा खुद ही क्रिएट कर लिया, आपने खुद ही बना लिया। यहाँ पे क्या है कि आप जो बना बनाया डाटा है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हो, उसको थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हो। अपना जो रिसर्च मटेरियल है, इक्विपमेंट है, प्रोसेस है, या तो आप उसमें डाटा को क्या कर रहे हो, यू आर चेंजिंग द डाटा और यू आर ओमिटिंग द डाटा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा रिसर्चर तब करते हैं कि तब उनको रिजल्ट अपने फेवरेबल में, अपने फेवर में चाहिए होता है। दे वांट फेवरेबल रिजल्ट्स, अपने फेवर में उनको काम चाहिए। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मैनिपुलेटिंग द रिसर्च मटेरियल इक्विपमेंट्स सो दैट दे कैन ऑब्टेन द डिजायरेबल रिजल्ट्स। एक स्टडी जो है चाइना में हुई थी जिसमें पता लगाया गया था कि जो 40% डाटा है चाइना का,
2006 में कहीं ना कहीं वो फॉल्सिफिकेशन के अंडर आता है। दैट मीन्स उन्होंने जो डाटा है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की हुई है, उसको ऊपर नीचे किया हुआ है, या तो कुछ आइटम्स उन्होंने जो है ऑमिट किए हुए हैं या फिर पूरे ही बदल दिया है। तो बेसिकली ये क्यों किया जाता है, वाई डू वी गो फॉर फॉल्सिफिकेशन? फॉल्सिफिकेशन के लिए हम जाते हैं व्हेन वी वांट टू इम्प्रूव आवर रिजल्ट्स। हम रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम जो है ऐसे रिजल्ट्स को हटाना चाहते हैं दैट आर नॉट फिटिंग, दैट आर नॉट फिट फॉर आर, हमारे हिसाब से वो फिट नहीं है हमारी रिसर्च में। तो ये हमारा क्या था, फॉल्सिफिकेशन। इसके बाद बच्चों आता है प्लेगरिज्म। नाउ व्हाट इज प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म का नाम सबने सुना होगा, यू आर कॉपिंग अनदर पर्सन आइडियाज, प्रोसेसेस, रिजल्ट्स, वर्ड विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट। मतलब दूसरे का डाटा चुराया और उसका नाम भी नहीं लिया कि आपने उसका डाटा चुराया हुआ है। तो बेसिकली यू आर पब्लिशिंग समवन एल्स डाटा, अपने नाम पे यू आर पब्लिशिंग समवन एल्स डाटा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली प्लेगरिज्म बोलते हैं। तो इसमें एक और कंसेप्ट आता है आपका प्लेगरिज्म फैब्रिकेशन। इसका क्या मतलब है बच्चों? The act of taking an unrelated figure from an unrelated publication and reproducing it exactly in a new publication। इसका क्या मतलब हुआ, आपने एक unrelated figure लिया, एक unrelated publication लिया और उसको हूबहूब किसमें कर दिया, नई पब्लिकेशन में दे दिया, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसा रिसर्चर क्यों करेगा? देखो इसमें दोनों चीज यूज हो रही है। फैब्रिकेशन का मतलब था कि आपने खुद ही जो है डाटा क्रिएट किया। डाटा कैसे क्रिएट किया, किसी और का डाटा चुरा के। तो ये हमारा क्या, प्लेगरिज्म मतलब क्या था कि किसी और का डाटा चुराना, फैब्रिकेशन मतलब क्या था, गलत डाटा बनाना। तो यहाँ पे आप दोनों काम कर रहे हो, कहीं से आप एक अनरिलेटेड फिगर ले रहे हो, अनरिलेटेड पब्लिकेशन ले रहे हो और उसको किसी नई पब्लिकेशन के नाम पे दे रहे हो। सेल्फ प्लेगरिज्म क्या होता है बच्चों, जब आप मल्टीपल पब्लिकेशन करते हो, बेसिकली आप क्या करते हो, अपने ही काम को आप विद डिफरेंट टाइटल्स और विद डिफरेंट जर्नल्स आप दिखा रहे हो। तो इसको, ये जो टॉपिक है मैंने सलामी स्लाइसिंग के अंदर भी कवर किया है थोड़ा बहुत। सलामी स्लाइसिंग क्या होता है, यू कैन गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद बच्चों टाइप्स आते हैं। सो बेसिकली हमारे 3 टाइप्स होते हैं जिनको हम एफ पी भी बोलते हैं, बेसिकली फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म। बट लेकिन इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने आंसर्स की क्वालिटी भी इंक्रीज करनी है और क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी है। तो द फर्स्ट वन इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ आइडियाज। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी और का के आर्टिकल्स को, मैन्युस्क्रिप्ट को देख रहे हो और उस आइडिया को, उस प्रोसीडिंग्स को अपना बना रहे हो। तो यू आर टेकिंग समवन एल्स आइडियाज एंड यू आर यूजिंग इट एज योर ओन। सो दिस इज द थिंग। प्लेगरिज्म अभी हमने डिस्कस किया, यू आर यूटिलाइजिंग समवन एल्स डाटा, you are using someone else published work as your own without giving proper citation. Then we have self plagiarism, ये भी मैंने अभी डिस्कस किया था कि that you are using or recycling your own work in multiple publications and multiple journals. And the other one is falsification, we have discussed already कि आप डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, you are either changing the data or you are omitting something from the data. The other one is failure to support validation of your research. See, by refusing to supply complete data set or research material needed to facilitate validation of your research. When यू आर नॉट एबल टू वैलिडेट योर रिसर्च, फिर उसका फायदा ही क्या है? जब आप अपनी रिसर्च को ही वैलिडेट नहीं कर पा रहे हो, उसी का कंप्लीट डाटा सेट, डाटा रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे हो, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट रिसर्च? तो ये भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक मिसकंडक्ट का पार्ट होता है। अगला जो है फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू नोन केसेस और अनसक्सेसफुल वैलिडेशन अटेम्प्ट। पब्लिश्ड रिसर्च दैट इज फाउंड टू बी फ्लॉड शुड बी रिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द जर्नल दैट पब्लिश इट। मतलब कि आपने जो है अनसक्सेसफुल वैलिडेशन अटेम्प्ट्स दिए हैं, अगेन कहीं ना कहीं ये इसी के अंडर आ जाता है कि आप अपनी रिसर्च को वैलिडेट नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद बच्चों आता है इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर इन रिलेशन टू सस्पेक्टिव मिसकंडक्ट। इसका मतलब क्या है कि आपने या तो कहीं मिसकंडक्ट होते हुए देखा है एंड यू आर नॉट रिपोर्टिंग इट, या फिर आपने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया एनी एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर इन रिलेशन टू सस्पेक्टेड मिसकंडक्ट। फेलियर टू कॉपरेट विदाउट एनी क्लेम्स ऑफ मिसकंडक्ट मेड अगेंस्ट यू आर नॉट कॉर्पोरेटिंग, कि अगर आपके अगेंस्ट कोई मिसकंडक्ट का केस आया तो यू आर नॉट कॉर्पोरेटिंग। सेकेंड इज फेलियर टू रिपोर्ट, you are failing to report on a suspected misconduct, then you are destroying the evidence that is related to the misconduct and you are retaliating against any person involved in a case of misconduct. तो और either you are making फॉल्स क्लेम ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब किसी और के ऊपर आप गलत इल्जाम लगा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके साइंटिफिक मिसकंडक्ट में आते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, इनएप्रोप्रिएशन यूज ऑफ आइडियाज, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, you're not able to validate your research and all of these.
then what are the reasons that why people choose these ways? The reason is, see, हर कोई चाहता है कि उसकी जो रिसर्च है वो यूजीसी केयर लिस्ट में आए, वो स्कूपस में इंडेक्स हो, बेसिकली एवरीवन वांट्स दैट। कहीं ना कहीं करियर प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं करियर प्रेशर होता है किसी के ऊपर, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ द सेम। द सेकेंड वन इज ease of fabrication. Now what is the ease? What is the ease of fabrication? Fabrication is when you are making up the data. तो आपके लिए आसान है, अगर आप डाटा क्वेश्चनेयर बनाओगे, डाटा को रिकॉर्ड करोगे, फिर उसको भेजोगे, तो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हसल। आपको लग रहा है डाटा बनाना आसान है, तो आपने खुद ही अपना एक नकली डाटा बना दिया, तो ये रास्ता बड़ा आसान है, इसीलिए लोग इसको चुनते हैं, ठीक है। तीसरा है मॉनिटरी गेन, कहीं ना कहीं उनको फंडिंग चाहिए होती है, जितने ज़्यादा आर्टिकल्स होंगे, जितनी ज़्यादा साइटेशंस होंगी, उतने ही ज़्यादा उनका कहीं ना कहीं मॉनिटरी गेन होगा। तो ये भी एक रीज़न होता है इस रास्ते को चूज़ करने के लिए। पब्लिकेशन प्रेशर, अगेन मैंने आपको बताया कि एवरीवन वांट्स दैट देयर जर्नल्स, सॉरी देयर पेपर शुड बी लिस्टेड इन यूजीसी केयर लिस्ट, और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, हायर एजुकेशन है, उनकी तरफ से प्रेशर आता है ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो कहीं ना कहीं लोग इस रास्ते को चुन लेते हैं बिकॉज दिस इज ईजी। देन पर्सनल डिजायर फॉर फेम, सो हर किसी को जो है एक अच्छे रिसर्चर की लिस्ट में आना है, सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि हम मिसकंडक्ट चूज करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज, क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं अगर हम ये मिसकंडक्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज, आप जिस भी डेजिग्नेशन पे हो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर की, आपको वहाँ से डिसमिस किया जा सकता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी है कि जो भी आपको रिसर्च ग्रांट्स मिलनी है या मिल रही है, उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। द थर्ड थिंग इज यू कुड बी ब्लैक लिस्टेड। ब्लैक लिस्टेड का मतलब क्या है कि जो भी रेप्यूटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे विल नॉट हायर यू, then your previously earned research achievement can be taken away from you because of this. So these things have consequences. We tend to choose the shorter part, but in the long term it is equally harmful for every one of us. Now what it doesn't include, it doesn't include ordinary errors, it doesn't include any political disagreements, it does not include personal opinion, good faith, it does not include private moral or ethical behavior. ये सारी चीज़ें मिसकंडक्ट के अंदर नहीं आती हैं कि सपोज इफ यू आर डिसएग्रीइंग विद समवन दैट इज अ पार्ट ऑफ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, नो, ये नहीं आएगा। ऑर्डिनरी छोटी मोटी गलतियाँ, पर्सनल ओपिनियन वगैरह, ये सारी चीज़ें मिसकंडक्ट के अंदर नहीं आती है। देन वी हैव मेथड्स। The first one is that we have to ensure proper policies, डाटा टू बी फॉलोड। एक सिस्टमैटिक सिस्टम हमारे पास होना चाहिए एंड प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए जिनको हम फॉलो करके इनको हटा सकते हैं। दूसरा, सेट स्टैंडर्ड्स फॉर सुपरविजन, कि एक जो सुपरविजन है उसके एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि अगर कोई इंसान उन स्टैंडर्ड्स को मीटअप कर पा रहा है तभी उसका पेपर जो है पब्लिश होगा। देन द अदर वन इज यू हैव टू इस्टेब्लिश एन ऑफिस ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी। अवेयरनेस भी एक हो सकता है रीजन कि यू हैव टू मेक द रिसर्च स्कॉलर, न्यूली जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको अवेयर कराना है, एंड दैट इज वाई ये सब्जेक्ट होता है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, ताकि जो स्कॉलर्स हैं वो अवेयर हो सके कि हम भावनाओं में बह के गलत चीज़ों पे, गलत रास्ते पे, प्लेगरिज्म, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, इस तरह के रास्ते पर हमें नहीं जाना है। सो दिस वाज ऑल, दीज आर द रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर आई टुक द डाटा, एंड thank you so much for watching. Please like